नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपने थंबनेल में देखा कि भारत को ऐसी 100 कंपनी की आवश्यकता है, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली भारत के पास ऐसी एकमात्र कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जिसमें मोनोपोली भी है, हाई ग्रोथ भी है, भारतीय गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है और साथ ही साथ दोस्तों हाई ग्रोथ भी है। तो जी हाँ, अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक तकरीबन 13 से 15% करेक्ट कर चुका है। बात की जाए ब्रोकर्स के टारगेट को उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में काफ़ी वीकनेस देखने को मिल रहा है। अब तो गाइस ये अपने ओवर सोल्ड कैटेगरी में जा चुका है और एक बहुत ही अच्छा मौका है पोजीशन बनाने का। इसके पहले स्टॉक में काफ़ी तेजी थी। याद रखिएगा दोस्तों, निवेशक हमेशा तेज मार्केट में नहीं बल्कि मंदी वाले मार्केट में निवेश करने का सोचता है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई आप स्टॉक को भागे हुए स्टॉक को पकड़ते हैं तो मेक श्योर वहाँ पे एक रिस्क होता है तो रिवॉर्ड भी होता है। लेकिन जब अच्छे स्टॉक करेक्ट होते हैं और उसमें एकोमोडेशन काम होता है तो भाई मैं आपको खुल के बताता हूँ कि इन सब स्टॉक में एकोमोडेशन हो रहा है। तो पिछले कुछ समय से गाइस इस स्टॉक में काफ़ी एकोमोडेशन हमें देखने को मिला है और एकदम दोस्तों अपने बाइंग जोन पे खड़ा है और भारत को ऐसी कंपनी की बहुत आवश्यकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं मेक इन इंडिया के एक टॉप क्लास कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिसको लेके बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली फॉल है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे फर्क नहीं पड़ता है। उनका नज़रिया बस दोस्तों एकोमोडेशन पे होना चाहिए। बहुत कुछ डिस्कशन करूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो शुरुआत हो चुकी है एक केमिकल के मल्टीबैगर की। मैंने इसको इस वीक में 5वीं बार कवर किया है। इसको दोस्तों ज़रूर देखें। मैंने लेवल्स भी डिस्कस कर दिया और साथ ही साथ दोस्तों यूबीएस को लेके मतलब यूबीएस की एक बहुत बड़ी चेतावनी देखने को मिल रही है। तो क्या है पूरा केस मैंने एकदम एकदम सरल भाषा में समझा दिया है। इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात करते हैं डिलीवरीज की। तो अगर आप देखें मैंने क्या बताया कि एकोमोडेशन का काम हो चुका है। जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है वैसे वैसे एकोमोडेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 9 अगस्त की बात की जाए 64% के आसपास हमें डिलीवरीज को मिल रही थी। बात की जाए 10 अगस्त की 41% के आसपास थी। 11 अगस्त की बात की जाए तो 84% के आसपास इसके अंदर डिलीवरी देखने को मिली थी। और साथ ही साथ अगर आप देखें 12 अगस्त 13 अगस्त 60% 65%। अगर आप देखें आज भी दोस्तों ऑलमोस्ट 60% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है। मतलब जैसे जैसे प्राइस ड्रॉप हो रहा है वैसे वैसे गैस इसमें एकोमोडेशन का काम हो चुका है। और इधर पे मैंने क्या बताया कि कभी भी स्टॉक का प्राइस फॉल होता है वहाँ पे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं अपने स्टेक को बढ़ाते हैं और समझदार प्लेयर होते हैं अपने एकोमोडेशन को बढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉक में जो अच्छे स्टॉक होते हैं उसमें मंदी टेम्प्रोरी होती है और तेजी परमानेंट होती है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन से बिजनेस करती है, फटाफट कवर कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। होता है कि डिक्सन की बात की जाए तो आत्मनिर्भर भारत को बहुत ही सपोर्ट देता है और दोस्तों डिक्सन में एक ट्रमेंडस रैली हमें देखने को मिली थी 2020 के पहले। इसमें उतनी रैली देखने को नहीं मिली थी, लेकिन जो इंडो चाइना एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था उसके बाद भारत का जो रवैया था एकदम अपने ही जो मोनोपोली बिजनेस है उसको बढ़ावा दिया जाए और भारत में जितने भी चिप मैन्युफैक्चर होते हैं वैसी कंपनी को और भी तेज किया जाए। इससे बहुत बेनिफिशियरी मिल सकता है डिक्सन को, एम्बर को और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी कंपनी जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं। इसी बीच में अगर आप देखें डिक्सन ने गए 20 शेयर का मार्क लगा के 1:5 का हमें स्प्लिट भी दिया था। उसके बाद अगर आप देखें तो हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रही है अपने हाई लगाने के बाद 4700 के पास जाने के बाद इसमें गाइस तकरीबन 500% के 500 रुपये का माफ करिए दोस्तों करेक्शन हो चुका है। और मैं बोलूँगा कि एज एन इन्वेस्टर ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। 13 से 15% करेक्शन करने के बावजूद भी अगर आप सालाना देखें जब से जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ है इसने 50% के ऊपर रिटर्न बना के दिया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि टॉप पे खरीदते हैं उधर पर रिस्क होता है, लेकिन अगर आप एक सपोर्ट पे खरीदते हैं तो आपको वही स्टॉक डिस्काउंट में मिलता है और आपको एक थोड़ा सा एमओएस मिलता है। ऑल्दो अभी तक एमओएस देखने को नहीं मिल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन इसी बीच में जो अपडेट निकल के आ रही है फटाफट उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले डिक्सन गिर क्यों रहा है इसकी बहुत बड़ी वजह है। जैसे मैंने बताया था इसके पहले बहुत बार मैंने कवर भी किया कि सेमीकंडक्टर का जो शॉर्टेज है ये सब कोई फेस कर रहे हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स की बात की जाए, बड़ी बड़ी कंपनी की बात की जाए। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें डिक्सन की बात की जाए, कैन फिनेंस की बात की जाए, एचएएल की बात की जाए, इन सबको दोस्तों एफएनओ सेगमेंट में डाल दिया जाएगा। सेम इसमें इंडिया मार्ट और पॉलीकैब भी सामने देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है और इसको लेके आने वाले कल में वॉल्यूम इजाफा देखने की उम्मीद है। तो दोस्तों जो डिक्सन में कंटिन्यूसली फॉल हमें देखने को मिल रहा है, जैसे बताया कि कोई भी स्टॉक में तेजी आती है फॉल आता है उसके पीछे की जो वजह है वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने बताया कि अभी सेमीकंडक्टर का एक शॉर्टेज देखने को मिल रहा है और दूसरा दोस्तों इनके Q1 के नंबर्स में मार्जिन काफ़ी कम हमें देखने को मिले थे और जिसकी वजह से डिक्सन के शेयर प्राइस में एक तेजी तो आई थी लेकिन उसके बाद फिर से एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों डिक्सन की बात की जाए तो अपने आप में ही ऐसी कंपनी है जो इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स को मिलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जो बाहर से आ रहे हैं सीधा दोस्तों जेवी कर रहे हैं डिक्सन के संग। इसके पहले भारतीय इंटरप्राइजेस के संग बात की जाए, मोटोरोला की बात की जाए, सबने डिक्सन से एक पार्टनरशिप किया था। अभी की बात की जाए तो इनके एलईडी टीवीज़ की बात की जाए
वॉशिंग मशीन की बात की जाए तो गैस 110% का हमें ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। मोबाइल फ़ोन्स की बात की जाए तो ये भी गैस अपने 100% के आसपास यूटिलाइज कर रहे हैं और इनके सीएफओ का बहुत बड़ा दावा है कि आने वाले कल में इसके अंदर और भी तेजी आने की उम्मीद है। सीएफओ ने साफ कर दिया है कि डिक्सन में एज सच ग्रोथ को लेकर कोई ऐसी नेगेटिव बात देखने को नहीं मिल रही है। ऑल्दो Q1 में इन्होंने कॉस्ट को नहीं काटा था, इनके रेवेन्यू हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे, लेकिन मार्जिन एक कंसर्न था जिसका सीएफओ ने बखूबी आंसर भी दिया था। लेकिन रिसेंटली गाइस मैंने आपसे एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था डिक्सन टेक ने क्या किया था, जीवी किया था विद जापान के रेक्सम टू मैन्युफैक्चर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। बात की जाए एसी की बात की जाए, रिमोट की बात की जाए, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन की बात की जाए, उसमें भी दोस्तों डिक्सन पाँव पसार रहे हैं। और ग्रोथ की वजह से अगर आप देखें तो डिक्सन के पास पूरा भारत का बहुत मैक्सिमम एरिया है जहाँ पे ये अपने आप को आने वाले कल में और ही बढ़ा सकते हैं। और पीएलआई स्कीम से फॉर लॉन्ग टर्म डिक्सन को बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मैंने आपको एकदम शॉर्ट में समझाने की कोशिश की कि डिक्सन के पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ग्रोथ की संभावना है, और साथ ही साथ दोस्तों डिक्सन का प्राइस फॉल क्यों हो रहा है। लेकिन इधर पे अब बारी आती है रणनीति की और फंडामेंटल की। अगर फंडामेंटल सही होता है तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज पिछले कुछ समय से एकोमोडेशन अच्छा हो रहा है, लेकिन इसी बीच में स्टॉक आपको सस्ते प्राइस में मिल रहा है। डिक्सन की बात की जाए, एक 24,000 करोड़ के दिग्गज आप लार्ज कैप कंसिडर कर सकते हैं, मिड कम लार्ज कैप। अगर आप देखें सीएमपी दोस्तों 4,000 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका हाई अगर आप देखें तो 500 पॉइंट के करेक्शन में देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप स्टॉक का पी देखें आपको निराशा न लगेगा, लेकिन हाई ग्रोथ स्टॉक में पी ऑफकोर्स हाई होता है और एक दो बैड क्वार्टर से आप कंक्लूजन बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। इनके दोस्तों अगर आप आरओई देखें 25% के आसपास है, जो अपने आप में ही क्वाइट गुड है। आरओसी अगर आप देखें 32% के आसपास दिखाई पड़ जाती है। ये है इनके सेल्स ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको बहुत प्राथमिकता देता हूँ। सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो भाई फंडामेंटल नहीं। अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लास्ट 10 साल की बात की जाए 26% के CAGR थे, अभी की बात की जाए तो भाई 30% से ऊपर हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ ऑलरेडी डिक्लाइन है, लेकिन सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली शेयर का प्राइस में इजाफा देखने को मिला और स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, लेकिन इसी बीच में इनके ग्रोथ को लेकर मार्केट में सब बहुत बुलिश हैं। ऑल्दो एक दो बैड क्वार्टर थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको जरूर फायदा उठाएं। अगर आप देखें इनके जो आरओई है ये एकदम कंसिस्टेंट 20 के ऊपर हमें दिखाई पड़ जाते हैं। एक बार देख लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग कैसे हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद हमें कुछ कंक्लूजन निकालना है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो 35% के आसपास है। एफआईएस ने एक अच्छा खासा माल बटोरा है, 20% के आसपास एफआईएस का स्टेक है। डीआईएस ने अपने प्रॉफिट को बुक किया, लेकिन फिर भी दोस्तों डीआईएस के पास 9% का स्टेक हमें देखने को मिलता है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो पब्लिक के पास भी एक सबसे बहुत ही सफिशिएंट हेल्दी 35% के आसपास स्टेक देखने को मिल जाता है। डिक्सन की बात की जाए 2020 के बाद चमकने वाला बहुत ही शानदार कंपनी है और इसको पीएलआई स्कीम से आने वाले कल में बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। ऑल्दो सीएफओ की बात की जाए, सीएमडी की बात की जाए तो उनको अपने बिजनेस बहुत भरोसा है और जिस हिसाब से इनकी एक्सपेंशन हो रहे हैं, जेवी हो रहे हैं, आने वाले कल में टॉप लाइन में ऑफकोर्स इंक्रीमेंट हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि इसके टॉप लाइन बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बॉटम लाइन की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से प्रॉफिट बहुत ह्यूज दर्ज नहीं करती है, लेकिन फिर भी इनके आने वाले कल में ग्रोथ में एज सच कोई डेंट नहीं है। ग्रोथ इनके पास पूरा विजिबल है और जिस हिसाब से इनके जेवी हो रहे हैं इनके भाई बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक्स मिलने के चांसेस हैं। टेक्निकली स्टॉक कितना गिर सकता है, बिकॉज अगर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे खड़ा होता देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस की बात की जाए 4500 का दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस खाता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन हो गई है। मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का जरूर फायदा उठाएं। अगर आप देखें तो कितना टेस्ट कर सकते हैं मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें तो भाई ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है 33% के आसपास। आरएसए के बारे में डिस्कस करें 34 के आसपास। अब ऐसा नहीं कि इधर से नहीं गिर सकता है, ऑफकोर्स गिर सकता है। और मैं बोलूँगा दोस्तों ये 4050 और 4100 ये इनके अल्टीमेट दो सपोर्ट हमें दिखाई पड़ते हैं और इसके नीचे जितना भी गिरे आपके लिए एडिशनल बोनस होगा और उसके बाद गिरता है तो भाई आप इसको उठाइएगा, बिकॉज ये एक ऐसी कंपनी है जो भारतीय गवर्नमेंट का सपोर्ट से और भी आगे कर सकती है और भारतीय गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता रहा तो ये कंपनी अपने आप को और भी बड़ा बना सकती है। इस हिसाब से वीकली चार्ट की बात की जाए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। इसका टूटना इसको दोस्तों और भी यहाँ से 8 से 10% तोड़ सकता है। मेक श्योर कि आप पूरा पूंजी ना लगाए, लेकिन फिर भी एसआईपी के लिए आप इसको जरूर ट्रैक कर सकते हो। लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, अगर आपने टॉप पे लिया है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 4000 के आसपास आता है तो थोड़ी सी एवरेजिंग कर लीजिएगा और इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और मैंने बता दिया गिरावट क्यों हो रही है, तो छोटी मोटी गिरावट से फॉल से डरना नहीं है और ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। ये दोस्तों एक आपका वेल्थ क्रिएटर बनेंगे और आपका एक किस्मत चेंजर बन सकते हैं। तो इसको ट्रैक करें, इसको स्टडी करें। कंपनी अगर आपको ओके लगती है देन गो अहेड। इसके पहले हमने स्प्लिट भी लिया था, लेकिन कंपनी में आने वाले कल में और भी ग्रोथ है। तो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।